नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे। देखिए, अभी डेट फिक्स नहीं है। मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ही पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में सम्मिलित होंगे। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा की 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। और उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्न कॉल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट की ही समय बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना बेहद मुश्किल है। कीजिए, आप काउंट कीजिए 0 आवर्स को और क्वेश्चन आवर को, तो कुल मिला के जो पहले दिन कंडोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात तो ये है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आवादा के लिए भी लाया जा सकता था। अच्छे चांसेस रहेंगे बारिश होने के। राज्य सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। बता दें कि तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों, पड़ावों की तलाश का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्राचीन मार्ग पर पड़ने वाले पर्यटक और तीर्थ स्थल, मठ, मंदिर फिर से आबाद होंगे, जिससे राज्य में देसी विदेशी सैलानियों की आमद और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये कदम राज्य में स्वरोजगार और पलायन को रोकने में भी काफी हद तक मददगार साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ के मध्य रावल ट्रैक, नीति माड़ा ट्रैक आदि ट्रैकों को भी खोलने की योजना तैयार करने की बात कही है। हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। इस दौरान उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहां पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदर में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर धामी सरकार ने 15 अगस्त तक सभी विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें जिला ग्राम्य विकास विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि जिला ग्राम्य विकास विभाग को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास खंड विभाग के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और निश्चित रूप से ये जनपद के लिए एक उपलब्धि है। जनपद पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार में करीब 9.5 लाख रुपए की कीमत वाले 64 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कोतवाली कोटद्वार में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी मोबाइल फोन लोगों के जनपद में अलग अलग जगहों पर खो गए थे, जिनको एसओजी द्वारा तलाशा गया और उन्हें आज मालिकों को वापस कर दिया गया है, जिस पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। देखिए, जो हमारे साइबर यूनिट है कोटद्वार, इनके द्वारा जिले भर में जितने भी मोबाइल गुम हो जाते हैं उनको ढूंढ के पब्लिक को वापस करवाए जाते हैं। आज एक छोटा सा कार्यक्रम लोकल पुलिस के द्वारा यहाँ करवाया गया है कोटद्वार में, जिसमें कुल 64 मोबाइल थे जिनकी लागत लगभग 9.5 लाख रुपए की है, उनको वापस करवाए गए। इससे पहले भी इस वर्ष में कुल 45 मोबाइल पहले भी वापस करवाए गए थे और ये एक हमारी रेगुलर प्रोसेस है। जो भी किसी व्यक्ति के मोबाइल होते हैं तो हमारे साइबर यूनिट को यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जब भी हमारा मोबाइल हम लोग रिकवर करते हैं वो पब्लिक को वापस करते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं लोगों को मोबाइल मिलने से उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है और लोग यहां पर पुलिस का धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस बहुत ज्यादा तत्परता से लोगों के जो मोबाइल खो जाते हैं उनकी कार्रवाई में जुट जाती है और ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही होती है। इसी कड़ी में 64 लाख रुपए के मोबाइल फोन जो खो गए थे लोगों से, वो लोगों को वापस किए गए हैं। बारिश की वजह से शहर में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को देखते हुए नगर निगम एक्शन मोड में है। नगर निगम ने शहर के तमाम इलाकों के स्कूलों में फॉगिंग कर डेंगू की रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम का दावा है कि शहर में जल्द से जल्द ये सब किया जाएगा, फॉगिंग की जाएगी, जिससे डेंगू का मच्छर पनप ही ना सके। साथ ही साथ आपको बता दें, नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से अपने घर के गमले और कूलर में समय समय पानी बदलते रहने की अपील की है। घर के आसपास लोग पानी जमा ना होने दें, ये भी कहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर नगर निगम एक्टिव नजर आई और साथ ही साथ जगह जगह पर फॉगिंग का काम किया, जिससे जो बारिश में डेंगू के मच्छर पनपने का खतरा बढ़ जाता है, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, किसी हद तक उस पर रोक लगाया जा सके। नगर निगम के द्वारा फॉगिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इससे डेंगू का खतरा कई हद तक कम होगा। बारिश के समय में डेंगू लगातार बढ़ जाता है, उसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आंखें बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती हैं, लेकिन बरसात के सीजन में कोटद्वार में बहुत से लोगों में आंखें आना या पिंक आई जुड़ी समस्या, आंखों से जुड़ी समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। एक समस्या जिसे चिकित्सक भाषा में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, वो भी सामने आ रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार की यदि माने तो उनकी ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा इस सीजन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों का निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है कि कहीं आंखों में कोई अगर दिक्कत है तो उसका इनिशियल लेवल पर इलाज किया जा सके। साथ ही साथ वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस की समस्या लगातार बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ रही है। बारिश के मौसम में आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनका ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आंखों में इरिटेशन, पिंक आई या फिर वाटरी आई की भी समस्या हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस जिसमें से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें और बहुत उनको ध्यान रखते रहें और सावधानी बरतें। इस सीजन में वायरल का ये सीजन माना जाता है और वायरल फीवर होते हैं, वैसे ही हमारे आंख का इन्फेक्शन होता है कंजंक्टिवाइटिस। इस सीजन में कंजंक्टिवाइटिस के केसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक ओपीडी में डेली मैं 3, 4, 5 मरीज डेली अभी देख रहा हूं और ये संख्या बढ़ते ही जाने हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा अभी इसकी संख्या बढ़ते जाती है। एक समय आती है 15, 20, 25 तक पेशेंट पर डे आने लगते हैं, तो इसकी शुरुआत हो गई है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में जहां बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं सल्ट विभाग खंड के ग्राम पंचायत भरारोट के उनियाल गांव में अतिवृष्टि के कारण एक ही घर के आंगन की दीवार पूर्णतः से क्षतिग्रस्त हो गई। उनका कहना है कि आंगन दीवार के पुनर्निर्माण के बारे में तहसील प्रशासन सहित अन्य क्षेत्र जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ले रहे। वहीं तहसीलदार सल्ट आबिद अली ने बताया कि सूचना मिली है। साथ ही आपको बता दें कि भकरा रोड के उनियाल गांव में आंगन की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं और मौके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी राहत उन्हें मिल सकती है उसे तत्काल मुहैया कराया जाए। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण ये दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है और इसके पुनर्निर्माण के लिए बात की गई है। आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं जिससे कि जो राहत हो वो मुहैया कराई जाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गनीमत ये रही कि इससे कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब इसके लिए राहत कार्य शुरू किया गया है और जो भी राहत मुहैया कराई जानी चाहिए, जो उचित हो वो कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो सूचना मिली है कि भगरा रोड में उनियाल गांव में किसी की आंगन की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें जो हमारे राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि मौके का इंस्पेक्शन कर लें और जो भी राहत उनको मिल सकती है वो तत्काल मुहैया कराएं। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस।
ये कार्ड बना है। कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। खजीमा कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया तथा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौड़ ने राष्ट्र सेवा और लोकतंत्र को मजबूत करने और उसकी रक्षा हेतु समस्त कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर मैं तमाम कांग्रेस के सदस्य हैं, अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने झंडारोहण किया है, क्या दास ताजा की है। इस पर मैं आह्वान करता हूँ अपने नौजवान साथियों को। आज हमने यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस ये हमारा 9 अगस्त 1960 में हुआ था इसका गठन। तो आज ये 64वां स्थापना दिवस है। तो हमने एक संगठन को एक करने के लिए कांग्रेस को हमने ये स्थापना दिवस हमें हमारे जो पूरे जिले में, पूरे उत्तराखंड में आज ये मनाया जा रहा है, झंडारोहण किया जा रहा है। और इसके साथ हम अभी पौधारोपण भी कार्यक्रम करेंगे, पौधे लगाएंगे। और हमारा ये संदेश है कि हम जगह जगह जाके चौबट्टाखाल के तीलू रौतेली जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर आदर्श राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीरोखाल में हंस फाउंडेशन की ओर से 500 महिलाओं को छाता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा सुरेंद्र रावत ने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से भोले जी महाराज और माता मंगल की ओर से इतिहास को याद करते हुए तीलू रौतेली जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख रावत ने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत क्षेत्र में मानव सेवा को लेकर सतपुली, चमोली, सैंड में हंस अस्पताल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये आज जो पीछे जितनी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, तो जैसे कि प्रभु जी ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमने आज जो है बीरवाड़ा तिरुपति की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं। तो माता जी ने तुरंत हमें आदेशित किया कि क्योंकि माँ जहाँ पे लग जाता है तो माता जी जो है तुरंत वहाँ पे जो है भाव विभोर हो जाती है और वो तुरंत हमें आदेशित करती हैं कि वहाँ सम्मान समारोह में जाओ। तो वैसे आज 8 अगस्त को जो ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में जो है हमें आने का मौका मिला। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली, वह न मदरसा बोर्ड न शिक्षा विभाग में पंजीकृत है। आयोग ने लिखे पत्र में शासन को कहा, निरीक्षण के लिए दौरान पाया गया कि मदरसा पिछले 10 से 12 साल से चल रहा है, जिसका कहीं पर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है, जिसका संचालन जुमे में एकत्रित चंदे से किया जाता है। इसके छात्रावास में रहने वाले 55 बच्चे बिहार मूल के हैं। बच्चों का स्वास्थ्य खराब
होने पर पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। साथ ही आयोग ने कहा कि मदरसों में बाहरी बच्चों का मिलना चिंता का विषय है। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाना आवश्यक है। आयोग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के जितने भी संस्थान हैं और अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बच्चों के लिए चल रहे हैं, जिन्हें संबोधित बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है और जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे, उनका सत्यापन कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जहां जहां बच्चे हैं वो किस रूप में रह रहे हैं, क्या उनके रहने का, आवास का, खान पान और जिस भी उद्देश्य से उनको रखा जा रहा है वो सब अपने यथास्थान पे है, नियमानुसार है, ये देखना मेरा कर्तव्य है। खाली मदरसे ही नहीं, आपको याद होगा कि हमने बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ऐसे ही चेतावनी, क्योंकि वहां पर भी बच्चे ठूसे जा रहे हैं, स्पेशली ये डिफेंस के नाम पे जो कोचिंग। ऐसे ही हमने कुछ मदरसों की भी जांचें करी और इस मदरसे में जो इसमें हाल ही में जो बहुत चर्चा में आया है, यहाँ पर बच्चे बीमार होने की खबर पे ही हम गए थे और वहां जाके मैंने पाया कि ना तो वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ना वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड है। कोटक महिंद्रा बैंक के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अग्रवाल ने प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बैंक के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा हुई। शासकीय आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास में बैंक्स की अहम भूमिका है। युवाओं के स्टार्टअप में बैंक अग्रणी भूमिका योगदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राज्य की दुर्गम क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करे, जिससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों को उसका लाभ मिले। अल्मोड़ा जिला के सल्ट विधानसभा के सियालदे विकास खंड में उप वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी जी सिंह रावत के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने हरियाली महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। धरती को स्वर्ग बनाने के नारे के साथ पत्थरखोला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं उप वन क्षेत्र अधिकारी जोरासी जी सिंह रावत ने बताया कि इंटर कॉलेज पत्थरखोला में हरियाली महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान एवं अन्य अध्यापक एवं बच्चों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चों को मां के नाम एक वृक्ष लगाने के संदेश दिया गया। हर गांव में एक एक वृक्ष मां के नाम। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर देहरादून की एसीएमओ डॉक्टर निधि रावत ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम रहते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आईईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता अभियान करते हैं और पुलिस के साथ मिलकर हम चालान की कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, ये है कि टोबैको के जैसे आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो है हमारी जनरेशन को, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हमको टोबैको से बचाना है। तो इसमें जो है, चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम की एसीएमओ हूँ और मेरे अंदर ये जो है टोबैको प्रोग्राम जो है ये रन किया जाता है। इसमें हम विविध तरह की एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम स्कूलों में अपना जो है कार्यक्रम करते हैं, दूसरा आईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता फैलाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।